दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुडक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे आरपीएससी का सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर का पुस्तकालय एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक कॉलेज शिक्षा एग्जाम 2023 जो एग्जाम हुई थी 7 जनवरी 2024 को। इससे पहले अपन आरपीएससी के राजस्थान जीके के काफी पेपर कर चुके हैं और इसी तरह से 2011 से लेकर आज तक जो भी पेपर हुए हैं और उसमें राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी अपन एक एक करके इस चैनल पे करेंगे। और अगर आप सभी पेपर एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? अजमेर, करौली, जालोर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जालोर। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? बाड़मेर, बूंदी, सीकर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, चूरू, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है एंटी सॉइल्स, इंसेप्टी सॉइल्स, वर्टी सॉइल्स, एल्पी सॉइल्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वर्टी सॉइल्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खनिज और खाने एवं भंडार, टंगस्टन, नाना कराब, एस्बोटस, आसिंद, फेल्सपार, लोहरवाड़ा, मैग्नीज, रेवासा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? बालसमंद का, ताल छापर का, बजाज सागर का, भोपाल सागर का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ताल छापर का। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है कवई तथा दानपुर, छबड़ा, सूरतगढ़, गिराल, बांसवाड़ा, गुड़ागांव तथा गिराल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, नागौर, बीकानेर, नागौर, बीकानेर, चूरू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बीकानेर, नागौर। जो कुल जनसंख्या है उसमें जो प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति का वो न्यूनतम है, वो बीकानेर और नागौर में है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। टोंक, दौसा, अलवर, पाली, पाली, टोंक, दौसा, अलवर, अलवर, पाली, टोंक, दौसा, दौसा, अलवर, पाली, टोंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, पाली, टोंक, दौसा, अलवर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? रामसागर वन्य विहार, टोटगढ़, रावली, फुलवाड़ी की नाल, भैंसरोडगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, टोटगढ़, रावली। राजकिरण और आरडी 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो जौ, चना, बाजरा, मक्का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जौ। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? झालावाड़, अजमेर, सिरोही, बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बांसवाड़ा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। ज्वार सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। तो इसमें पहला और दूसरा कूट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सीमेंट उद्योग और सूची 2 स्थान, जेके सीमेंट, निम्बेहड़ा, बिड़ला सीमेंट, चित्तौड़गढ़, बिनानी, पिंडवाड़ा और नीर, मोडक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 नस्ल और सूची 2 पशु। तो सूरती भैंस, मगरा भेड़, बर्बरी बकरी और मालवी गोवंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की 2010, 2021, 2018, 2023। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 2023। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग इकाइयां, वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयां। रसायन उद्योग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वस्त्रों की रंगाई व छपाई इकाइयां। निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन
13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। वह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजा। तो इसमें पहला सही है, कूट नंबर 1 सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा, एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? नहरी सिंचाई, भूमि उपयोग परिवर्तन, अतिचारण, बालू एवं बालू का स्तूपों का एकत्रित होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नहरी सिंचाई। निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। तो जो ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा, क्योंकि यह गलत है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें महिला मंत्रियों की संख्या सुनिश्चित की गई है। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। राजस्थान विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्री परिषद की बर्खास्त की देखी है? अशोक गहलोत, हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, भैरू सिंह शेखावत। निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? श्री जयनारायण व्यास, प्रमुख महाराजा स्वाभिमान सिंह, माननीय न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत शर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और न्यूनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? न्यायाधीश केएन वांचू और न्यायाधीश अंगस्टाइन जॉर्ज मसिया, न्यायाधीश पीएन सिंगल और न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश जेएस वर्मा और न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश पीएन सिंगल और न्यायाधीश नवीन सिन्हा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा, नगेंद्र बाला, पवन सुराणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, नगेंद्र बाला। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनकी आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? अध्यक्ष और आवंटित कालावधि: प्रद्युमन सिंह 2020-21 से 24-25, ज्योति किरण 2010-11 से 14-15, माणिक चंद सुराणा 2005 से 9-10, हीरालाल देवपुरा 2001 से 2004-5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदि दिनांक कितनी बार भंग की गई? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 3 बार। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनावों को आयोजित किया गया था? 21 जिले, 20 जिले, 19 जिले, 18 जिले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 21 जिले। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? 29 जून 2001, 19 अगस्त 2001, 19 जनवरी 2001, 19 मार्च 2000 से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 19 जनवरी 2001 से। निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बीकानेर राज्य का 1958 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव
सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष में किया गया? 2016, 2017, 2018, 2019 से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 2019 है। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? JM खान, CR चौधरी, LL जोशी, DS तिवारी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, DS तिवारी। ये अगला क्वेश्चन डिलीट। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता। इससे सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है। यह RTI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। सामाजिक अंकेक्षण, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? 2020, 2019, 2018, 2011। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 2019 है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 को कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? धारा 13 में, धारा 12 में, धारा 11 में, धारा 10 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, धारा 11 में। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार था 2.28 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर, 3.87 हेक्टेयर, 4.5 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 जिलों में, 10 जिलों में, 8 जिलों में, 6 जिलों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 14 जिलों में। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के लिए पर्याप्त कारण है। तो ये दोनों ही गलत है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है 25.5%, 28.5%, 30%, 32%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 28.5%। राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की स्तर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 4.5%, 5.24%, 5.92%, 6.54%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 5.24%। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी फसल की तिलहन फसलें हैं? सरसों, तारामीरा एवं अलसी, तिल, सोयाबीन, अरंडी और मूंगफली। सोयाबीन, सरसों, अरंडी, सरसों, मूंगफली, तिल एवं अलसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सरसों, तारामीरा एवं अलसी है, वो रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया? मुख्यमंत्री की आर्थिक आयोजना समिति, मुख्यमंत्री उच्च शक्ति आर्थिक सुधार समिति, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, राजस्थान आर्थिक विकास समिति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल भराव और लवणता की समस्या का समाधान करना, राजस्थान में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि करना, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना, भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? 2022, 2021, 2020, 2019 से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 2022 है। राजस्थान के शहरी
गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? स्वास्थ्य मित्र मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जनता क्लिनिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जनता क्लिनिक। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना के अंतर्गत 2022-23 में 498 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर 2022 250.14 लाख व्यय हुए। ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 25 लाख से कम हो। इस योजना में विशेष योग्यजन को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जो सही नहीं है। स्टार्टर्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की न्यूनतम कैलोरी 450 और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है कि राजस्थान में नए उद्यमियों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। उद्यमियों को दीर्घकाल के लिए रियायती वित्त पोषण दिया जाए। स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना के तहत प्रति वर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालय संस्थानों को पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है। संपूर्ण शिक्षा शुल्क एवं अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो इनमें से सही कूट बताना है, तो इसका सही कूट है कूट नंबर 2। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया। ये जिले हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही, जयपुर, अजमेर, सीकर, कोटा। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 342 किलोमीटर, 374 किलोमीटर, 408 किलोमीटर, 456 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 374 किलोमीटर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 25%, 20%, 15%, 10%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 25%। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। 1500 रुपए प्रति माह, 1250 रुपए प्रति माह। 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रति माह। 75 वर्ष की आयु तक 750 रुपए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना, राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। तो ये दोनों ही कूट है जो सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। तो यह दोनों ही कूट सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। अशोक लोहाटी आयोग के सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है?
17.7 करोड़ वर्ष, 16.7 करोड़ वर्ष, 15.7 करोड़ वर्ष, 14.7 करोड़ वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 16.7 करोड़ वर्ष। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया था। तो 21 से 22 सितंबर 2023, 11 से 12 सितंबर 2023, 21 से 22 अगस्त 2023, 11 से 12 अगस्त 2023। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 21 से 22 अगस्त 2023। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया? तो 8 करोड़ तक, 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 2 करोड़ तक। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? उदयपुर से दिल्ली, जयपुर से उदयपुर, जोधपुर से उदयपुर, जयपुर से जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा जयपुर से उदयपुर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 केटी प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? 2047, 2040, 2035, 2030। तो ये लक्ष्य है वो 2030 तक रखा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? मुश्ताक अहमद यूसुफी, के सच्चिदानंद, राम चुगताई, कृष्ण चंद्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा के सच्चिदानंद। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? रोचिका अरुण शर्मा, रास बिहारी गौड़, हरीश बी शर्मा, रतन कुमार सांबरिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा रतन कुमार सांबरिया। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? चूरू, बीकानेर, कोटा, जालोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बीकानेर। राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की? तो राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? गणेशी लाल व्यास, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, मालचंद तिवाड़ी, मूलचंद लोढ़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? इंदिरा अरोड़ा, प्रियन सेन, मेघा शर्मा, प्रियांशी चौधरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा प्रियन सेन। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा। हरसोली, जैतारण, चौका सरदारपुरा, लालडानी कल्याणपुरा, थोलाई, जामुआ रामगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? सनेल राठौड़, मुस्कान मलिक, साक्षी चौधरी, निधि शर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सनेल राठौड़। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया गया? नभ स्प्रम दीप्तम, धर्मशास्त्री पुरोहित, आयुर्वेद्य कथा कष्टम, गोपागमनम व्यभम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? जोधपुर और कोटा, उदयपुर और बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, कोटा और अजमेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जयपुर और जोधपुर। अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? कोई पदक नहीं, स्वर्ण पदक, रजत, कांसे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा रजत। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा उदयपुर। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में
किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? अंजलि शेखावत, रिदम सागवान, हर्षदीप कौर, दिव्य कीर्ति सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, दिव्य कीर्ति सिंह। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने शिफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगजाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? 1770 पॉइंट, 1764 पॉइंट, 1760 पॉइंट, 1750 पॉइंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 1764 पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? मोहम्मद खां, नासिर खां, उल्लू खां, नुसरत खां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नुसरत खां। कच्छावा वंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार पहले से बाद तक व्यवस्थित कीजिए। तो सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय। तो इसमें सबसे पहले आएगा सवाई जगत सिंह, उसके बाद सवाई जय सिंह तृतीय, उसके बाद राम सिंह द्वितीय और सबसे बाद माधो सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, जलाल खां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अबुल फजल ने किसी भी शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर, गयासुद्दीन खिलजी, सुल्तान महमूद खिलजी, शाहजहां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सुल्तान महमूद खिलजी। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागौर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर LS लेस्नी व पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया। तो ये दोनों ही कूट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। सुमेलित कीजिए, कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकार दिए हुए हैं। तो पाबू जी के छंद, पाबू जी के गीत, पाबू जी के सोरठे और पाबू प्रकाश। तो पाबू जी के छंद है वो मेहाचारण द्वारा लिखे गए हैं और पाबू जी के गीत है वो बांकीदास द्वारा, और जो पाबू जी के सोरठे हैं वो रामनाथ द्वारा और पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? थांबा, नागा, विरक्त, खालसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, थांबा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आता है राजस्थान जीके, तो आपको पुराने पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता दिला सकते हैं, क्योंकि ये लगभग वो क्वेश्चन हैं जो पुरानी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आपको आरपीएससी व RSMSSB के पुराने पेपर जरूर पढ़ने चाहिए और उसके लिए पेपर साथी ऐप ने एक सॉल्यूशन निकाला है। आपको राजस्थान जी के, इंडिया वर्ल्ड जी के, हिंदी, कंप्यूटर, शिक्षा, मनोविज्ञान के सभी पेपर्स एक जगह PDF और टेस्ट फॉर्मेट में दोनों में मिल जाएंगे। आप पेपर साथी ऐप विजिट करें। 1857 ईस्वी में राजपुताना की 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, खेरवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नसीराबाद। 1893 ईस्वी में बिजौलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, निम्न में से किन्हीं महाराणाओं से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? तो हीरालाल और तेज सिंह को, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, सीताराम दास और हीरालाल, ब्रह्मादेव और फतेहगढ़ चारण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह से हुआ? वीरमदेव, विक्रमादित्य, भोजराज, रतन सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, भोजराज। खालिस्तान एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों के धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। नहीं, सारंगी, तबला, सितार, नौबत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नौबत है। बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा खालिस्तान में पहना जाता है। पैर, हाथ, नाक, गला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, नाक है। कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, दिल्ली, आगरा, जयपुर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। चित्रकार निहाल चंद से संबंधित था? ढूंढाड़ स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, किशनगढ़ स्कूल है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ढूंढाड़ी। 1933 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अंजना देवी, जानकी देवी बजाज, रतन शास्त्री, गायत्री देवी।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जानकी देवी बजाज। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक, भाद्र कृष्ण अष्टमी से भाद्र शुक्ल तृतीया तक, कार्तिक कृष्ण अष्टमी से कार्तिक शुक्ल तृतीया तक, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 ईस्वी में लिखा गया? एल.पी. टेसीटोरी, कन्हैयालाल मुंशी, मोतीलाल मेनारिया, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा में मूडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रज, देवनागरी, महाजनी, मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, महाजनी। जो मूडिया लिपि है और उसको महाजनी नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कुमलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रुगनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो इसका यह जो कूट है वो दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किस भूआकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लूनी बेसिन। हतमती, मैसवा और माझा में सहायक नदियां हैं काली सिंध की, बनास की, माही की, साबरमती की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, साबरमती की। अचलदास कीचीरी वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता हैं शिवदास गार्डन, कवि कर्णिदान, दयालदास, बांकीदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, शिवदास गार्डन। दोस्तों, अगर आप राजस्थान जी के आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी का किसी भी पेपर का वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट बनाई है जाकर देख सकते हैं। और अगर आप ये टेस्ट फॉर्मेट और पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।